जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है जनगणना 2011 पर आधारित है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में 2011 के जनगणना के बाद फिर से जनगणना नहीं हुआ है। वैसे जनगणना जो है आपका प्रत्येक 10 साल में होता है। क्या? प्रत्येक 10 साल में होता है। उसके अकॉर्डिंग 2021 में जनगणना होना था। लेकिन 2021-22 में क्या चल रहा था? 2021-22 में कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण जनगणना नहीं हो पाया है। तो जितना भी आंकड़ा है वो आपका क्या है? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है, इससे बाहर नहीं है। तो आपको झारखंड का जितना भी आंकड़ा या डाटा जो पढ़ना है या याद रखना है वो क्या है? झारखंड की 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही रखना है। ठीक है? तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? पहला है 3,29,88,134, दूसरा है 4,32,88,134 और तीसरा है 2,29,88,134। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3,29,88,134। ये है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2011 के जनगणना के आधार पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? पहला 1,60,56,800, दूसरा है 1,60,57,819, तीसरा है 1,69,30,315, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,69,30,315। ठीक है? तो आपको बता दें 2011 के जनगणना में क्या है, झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134 है। उसमें पुरुषों की जनसंख्या बोला जाए तो पुरुषों की जनसंख्या 1,69,30,315 है। अगर इसको आप प्रतिशत में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 55.20%। 55.20% हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2011 के जनगणना के आधार पर महिलाओं की संख्या कितनी है? पहला 1,58,30,315, दूसरा है 1,60,57,819, तीसरा है 1,53,29,605, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला 1,60,57,819। तो 2011 के जनगणना में झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134 है। उसमें महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 1,60,57,819 है, जो कि अगर आप प्रतिशत में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? प्रतिशत में हो जाएगा आपका 43.96% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी है? माने पूछ रहा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो झारखंड का जो है शहर वाला लोगों की संख्या कितनी है? इसके डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इतना आंकड़ा जो है ना समझ में नहीं आ रहा, इसके डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वाला, ये वाला। बेकायदा है सैकड़े हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हो जाएगा आपका 69,33,061। कितना? 79, हाँ 79,33,000 आपका 61 है। क्या है आपका? नगरीय जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो इसको भी हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आंकड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। तो हो जाएगा एकाध हैं सैकड़े हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2,50,55,073। ये क्या है आपका? 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है आपका? झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या है। तो आपको बता दें वैसे कि झारखंड क्या है? आदिवासी बहुल राज्य है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो है जितने भी लोग रहते हैं, चाहे आदिवासी हो या सदान हो, क्या है, सब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इनका जीविका का साधन क्या है? खेती-बाड़ी है। ठीक है? इसीलिए ग्रामीण लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है? अगर इसको हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? ठीक है? आप लोग बताइएगा, हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चतरा जिला, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए रांची। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका क्या है? रांची। और रांची की बात किया जाए तो रांची बना है जिला 1899 ईस्वी में। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, ठीक है। और रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वातानुकूलित क्या है? वातावरण है। यहाँ एकदम सालों भर चाहे सर्दी गर्मी या बरसात जो भी हो, एकदम मस्त मौसम रहता है, ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म ना अधिक बरसात, मस्त रहता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। साथ ही साथ रांची को और क्या कहा जाता है? तो इसे झरनों का शहर अर्थात सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही आपका महत्वपूर्ण जलप्रपात आता है। जैसे हुंडू जलप्रपात हो गया, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। आपका जोन्हा जलप्रपात, जो कि आपका राढ़ू नदी पर है। आपका दसम जलप्रपात, जो कि आपका कांची नदी पर है। ये सब आपको याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है कोडरमा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। तो उस समय कितना था? लगभग 4 लाख के आसपास था, ठीक है। अब लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जो है आपका जिला बना है 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा में एक बगड़ू पहाड़ है, बगड़ू। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। साथ ही आपको लोहरदगा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि लोहरदगा जिला के अंतर्गत आपका दो प्रमुख जलप्रपात आते हैं। एक तो आपका होगा नींदी और दूसरा हो जाएगा घड़घड़िया। तो ये भी आपको याद करते हुए ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा क्रम है? पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 13। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का पूरे भारत में स्थान कितना है? 14 है। और बात किया जाए झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व है आपका 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड की जनसंख्या घनत्व है। ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि 2011 के जनगणना के आधार पर किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है कोडरमा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनबाद। तो 2011 के जनगणना के आधार पर धनबाद जिले का क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बात करेंगे हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का हो जाएगा आपका 414 प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब धनबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला है। तो धनबाद में कितना है? तो धनबाद में आपका हो जाएगा 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब धनबाद का बात आया है तो धनबाद के बारे में भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो धनबाद जो है आपका जिला बना है 1956 ईस्वी में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। और धनबाद में आपका एक महत्वपूर्ण शहर है वासेपुर। और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बन चुका है जिसका नाम है गैंग ऑफ वासेपुर। ठीक है, जो कि काफ़ी सुपरहिट रहा है। और इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने काम किया है। साथ ही मनोज वाजपेयी ने भी काम किया है या अभिनय किया है, ये भी आपको याद रखना है। आप सोच रहे होंगे कि ये फालतू वाला बॉलीवुड वाला बात क्यों बता रहे हैं? तो ये फालतू वाला बात नहीं है, ये आपका पूछता है, ठीक है? पूछता है और आपके काम के है, इसीलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है खूंटी जिला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिमडेगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका हो जाएगा सिमडेगा। तो सिमडेगा में कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सिमडेगा की बात की जाए तो सिमडेगा जो है आपका 2001 में जिला बना है। कब? 2001 में जिला बना है। और सिमडेगा में ही आपका क्या है? राम रेखा धाम है। अब सिमडेगा में ही आपका क्या है? गांधी मेला भी लगता है।
ठीक है? और सिमडेगा से बहुत सारे महिला हॉकी खिलाड़ी जो निकले हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम बनाया है। साथ ही क्या है, झारखंड और भारत का प्रतिनिधित्व किया है हॉकी में। और हॉकी के लिए क्या है ये, गढ़ कहा जा सकता है आपका सिमडेगा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा है कोडरमा, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। तो झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। अब पश्चिमी सिंहभूम में जो है आपका लिंगानुपात 1000 से ऊपर ही है। पहली बात बता दें कि लिंगानुपात किसको कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और झारखंड के लिंगानुपात की बात की जाए तो झारखंड का लिंगानुपात 948 है। कहीं पर 947 भी लिखता है, लेकिन ज़्यादा आपको याद रखना है, क्या लिखे याद रखना है आपका 948। ठीक है? तो जिसमें जो है सर्वाधिक लिंगानुपात आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। कब बना है? 1990 ईस्वी में। इसके साथ ही 1990 ईस्वी में ही आपका पूर्वी सिंहभूम भी जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पहला है बोकारो जिला, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा है गिरिडीह जिला, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड का लिंगानुपात 948 है, जिसमें आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा आपका धनबाद। धनबाद के बारे में पहले ही बताए थे, लेकिन रिपीट बताएंगे क्योंकि आपके दिमाग और भेजे में इस तरह से जवाब को घुसाना है कि बाहर निकल ना पाए। तो धनबाद बना है 1956 ईस्वी में जिले। धनबाद को ही मानभूम कहा गया है, ठीक है? मानभूम करके झारखंड के इतिहास में नाम मिलता है धनबाद के बारे में, ठीक है? और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 948, दूसरा है 947, तीसरा है 942, चौथा है 950। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 948। झारखंड का लिंगानुपात 948 है, कहीं 947 भी देता है और लेटेस्ट अभी कहीं-कहीं 949 भी डाल दिया है। लेकिन आपको 2011 के जनगणना का कोडिंग पढ़ना है, तो उसमें आपको पढ़ना क्या है? 948 ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पहला है आपका रांची, दूसरा है खूंटी जिला, तीसरा है धनबाद, चौथा है देवघर। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका तो यहाँ पर है ही नहीं आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल नहीं है, तो इसका हो जाना चाहिए था पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो हो जाएगा आपका धनबाद। और अधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा आपका क्या? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की साक्षरता दर कितना है? पहला है 66.40, दूसरा है 63.73, तीसरा है 74 पॉइंट और चौथा है 66.84। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 66.40। तो झारखंड का साक्षरता दर जो है आपका 66.40 है। ठीक है, जो कि बहुत कम है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये सारा आंकड़ा जो हम बता रहे हैं क्या है? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नहीं 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड का पुरुष साक्षरता दर कितना है? पहला है आपका 76.86, दूसरा है 76.80, तीसरा है 66.08 और चौथा है 74.05। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 76.80। तो पहला आपको जानना ये होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो है साक्षरता दर वो कितना है? 66.040। ठीक है, इसको 66.4 भी कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है। तो झारखंड का साक्षरता दर 66.4 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो हो जाएगा आपका 76.8। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आगे बढ़े बढ़ें सर, कितना लोकल रहिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है? पहला है 55.4, दूसरा है 54.3, तीसरा है 56.4, चौथा है 65। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 55.4। तो 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? तो 55.4। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? 66.4। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा आपका 76.8 और महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? तो हो जाएगा आपका 55.4। कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं और ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? पहला है धनबाद, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है रांची, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रांची। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर आपका कहाँ है? तो रांची है। तो आपको बता दें कि झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो 66.4 है। ठीक है? उसमें क्या है आपका पुरुष साक्षरता दर 78 पॉइंट आपका कितना है? और 76.8 है। 76.8 है और महिला साक्षरता दर कितना है? 55.4 है। जिसमें सबसे अधिक जो है साक्षरता किस जिला में है? रांची में है और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पहला है पाकुड़, दूसरा है खूंटी, तीसरा है रांची, चौथा है चतरा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए पाकुड़। पाकुड़ में क्या है? झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। झारखंड का जो है आपका साक्षरता दर कितना है? 66.4 है। जिसमें सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा आपका रांची और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पाकुड़। पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता दर है। लेकिन पाकुड़ को एक और चीज़ से जाना जाता है कि पाकुड़ में जो है आपका पत्थर और बीड़ी उद्योग हैं और इसी के लिए विख्यात है। कौन? पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस जिला में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है गढ़वा, चौथा है चतरा जिला। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। ठीक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला हो जाएगा आपका रांची और साथ ही आपको सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा रांची। रांची मेरी जान। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर महिलाओं का है? पहला है पाकुड़, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा है गोड्डा, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑफकोर्स ये वाला हो जाएगा। देखिए आपको और एक बार लास्ट बता देते हैं, ठीक है, साक्षरता दर वाला बात। ठीक है? तो साक्षरता दर झारखंड का कितना है? 66.4 है और पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 76.8 है और महिला साक्षरता दर कितना है? तो 55.4 है। उसमें जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन हो जाएगा? रांची और सबसे कम साक्षरता दर वाला हो जाएगा पाकुड़। चाहे पुरुष की बात किया जाए, चाहे महिलाओं की बात किया जाए, सबसे अधिक रांची हो जाएगा, सबसे कम पाकुड़ हो जाएगा। और एक बार आ ही गया तो बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस जिले में पुरुष न्यूनतम साक्षरता दर है? पहला है पाकुड़, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा है देवघर, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकुड़। पाकुड़ में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है, सबसे कम महिला साक्षरता दर है। चतरा जिला की बात किया जाए तो चतरा जिला क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार और ये झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। देवघर की बात की जाए तो ये जो है 1983 ईस्वी में बना है और यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। यहाँ पर अभी जो सावन चढ़ चुका है तो सावन में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगेगा। गोड्डा की बात किया जाए तो गोड्डा भी क्या है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस जिले में महिला साक्षरता दर अधिक है? पहला है गुमला, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। किस जिले में महिला साक्षरता दर अधिक है? ऑफकोर्स इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची। रांची में ही क्या है आपका अधिक महिला साक्षरता दर है। अब गुमला की बात की जाए तो गुमला भी बना है 1983 ईस्वी में और गुमला में आपका बहुत सारे प्रमुख मंदिर है या बहुत सारे प्रमुख क्या है पर्यटक स्थल है। जैसे मंदिर की बात की जाए तो टांगीनाथ मंदिर आपका गुमला जिला में है, महामाया मंदिर आपका गुमला जिला में है, आपका अंजन धाम कहाँ है? गुमला जिला में है। सिमडेगा की बात की जाए तो ये बना है आपका 2001 ईस्वी में जिला और यहीं पर आपका क्या है रामरेखा धाम और यहीं पर गांधी मेला भी लगता है।
बोकारो की बात की जाए तो बोकारो 1991 ईस्वी में जिला बना है और बोकारो को स्टील सिटी भी बोलते हैं। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में रूस देश के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, रांची। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनजाति जो पाया जाता है आपका रांची। अब प्रतिशत में पूछता तो हो जाता है आपका खूंटी। ठीक है, प्रतिशत में सबसे अधिक एसटी लोग कहाँ रहता है? खूंटी में। लेकिन जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा आपका रांची। कोई दिक्कत नहीं। अब खूंटी और लोहरदगा झारखंड के ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। वैसे झारखंड में वर्तमान समय में 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन खूंटी और लोहरदगा ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपने आप में मस्त रहते हैं। कैसे रहते हैं? मस्त रहते हैं। ना किसी से लेना ना किसी से देना वाला पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम जनजाति की संख्या पाई जाती है? पहला है कोडरमा, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची, चौथा है गिरिडीह जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। कोडरमा में जो है सबसे कम अनुसूचित जनजाति लोग पाया जाता है। ठीक है, यानी कि आदिवासी लोग सबसे कम आपका कोडरमा में पाया जाता है। अब कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत की अवरक की राजधानी कहा जाता है। भारत की अवरक की राजधानी, क्योंकि कोडरमा में जो है अत्यधिक क्या है आपका अभ्रक मिलता है और उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है। कैसा? उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है और उस अभ्रक को क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। इस कोडरमा के अलावा भी झारखंड के और 2 जिले जैसे आपका गिरिडीह जिला है, हजारीबाग जिला है, वहाँ पर क्या है आपका अभ्रक पाया जाता है। ठीक है? अभ्रक, मूलक मिट्टी भी इन तीनों जिलों में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है? पहला है धनबाद, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। धनबाद में जो है सर्वाधिक नगरीय वाला जनसंख्या पाया जाता है। और सबसे कम लिंगानुपात भी कहाँ पाया जाता है? धनबाद में ही सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। धनबाद की बात की जाए तो धनबाद जो है 1956 ईस्वी में जिला बना है। और ये जो है धनबाद को क्या कहा जाता है? आपका कोयला नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में कोयला पाया जाता है और कोयला जो है कोयला बेच-बेच के वहाँ के लोग बहुत धनी हो गए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 17 नहीं 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? पहला है देवघर, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है गोड्डा, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए गोड्डा। ठीक है, गोड्डा जो कि 1983 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, साहेबगंज के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, तो ये भी 1983 ईस्वी में जिला बना है और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर से होके क्या है? गंगा नदी बहता है। और साहेबगंज जिला के अंतर्गत ही क्या है आपका? राजमहल की पहाड़ी आता है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी आता है और राजमहल पहाड़ी के क्षेत्रों में क्या है आपका? काली मिट्टी पाया जाता है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और राजमहल क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में कांकजोल के नाम से भी जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? पहला है कोल्हान, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा है पलामू, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी छोटा नागपुर। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है टोटल कितने 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। ठीक है, इन पांचों प्रमंडल का नाम और उनके मुख्यालय बताते हैं। तो सबसे जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा प्रमंडल आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है आपका? हजारीबाग है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? रांची हो जाएगा। फिर आपका कोल्हान होगा। कोल्हान का क्या हो जाएगा? चाईबासा। ठीक है, उसके बाद पलामू, पलामू का क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। फिर हो जाएगा आपका क्या? संथाल परगना, जिसका हो जाएगा दुमका। इस तरह से झारखंड में टोटल क्या है? 5 प्रमंडल हैं, जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टिकोण से न्यूनतम छोटा वाला प्रमंडल कौन है? पहला है पलामू, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू। तो जैसे आपको बताया कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल पाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा प्रमंडल जो है जनसंख्या के आधार पर वो हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे छोटा जो प्रमंडल हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा पलामू। और पलामू का हो जाएगा मुख्यालय क्या है आपका, मेदिनीनगर है, ठीक है। और मेदिनीनगर का ही पुराना नाम क्या है, डाल्टनगंज। और मेदिनीनगर जो है नया नाम है, और मेदिनीनगर जो है आपका चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। कोई डाउट, कोई शक, कोई परेशानी नहीं? तो आगे बढ़े, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? पहला है 46,45,042, और दूसरा है 46,44,662, और तीसरा है 46,41,806, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 46,45,042। तो 2011 के जनगणना का कोडिंग जो है आपका अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है आपका 46,45,042 है, ठीक है। जो कि अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत में 26.2% हो जाएगा। कितना, 26.2% हो जाएगा। इसमें भी क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, संथाल जनजाति। दूसरा में कौन है, उरांव। तीसरा में कौन है, मुंडा। चौथा में हो। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड की कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? पहला है 2.03 लाख, दूसरा है 1.92 लाख, तीसरा है 1.99 लाख, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1.92 लाख। तो आपको बता दें कि झारखंड में टोटल जो है आपका 32 जनजाति पाई जाती है। कितना, 32 जनजाति, और उन्हीं में से 8 क्या है, आदिम जनजाति। तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। काम का चीज़ है, ये वाला तो आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3,29,88,134। ये झारखंड की जनसंख्या है, जिसमें जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है, तो 46,45,000, कितना, 46,45,042 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जो कि प्रतिशत में 26.2 होता है। उन्हीं में से अगर जनसंख्या में पूछे तो 1.92 लाख किसका है, ये आदिम जनजाति का है, और झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत हिंदू निवास करते हैं? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगा, इसको देखिएगा। पहला है 67.83, दूसरा है 65, तीसरा है 64, और चौथा है 64.06। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 67.83। तो आपको बता दें कि झारखंड में आपका जो है हिंदुओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। किसका, हिंदुओं का। ये जनसंख्या के मामले में सबसे पहले स्थान पर आते हैं। कितने प्रतिशत हैं, तो ये 67.83% है। ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत ईसाई निवास करते हैं? पहला है 4.30, दूसरा है 4.50, तीसरा है 4.25, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4.30। तो आपको बता दें कि ईसाइयों की जनसंख्या बहुत कम है, ये हो जाएगा 4.30। लेकिन ईसाइयों के बारे में और भी आपको बता दें कि झारखंड में जो है सबसे पहले ईसाइयों का आगमन कब हुआ है, 2 नवंबर 2 नवंबर 1845 को, ठीक है। ये सबसे पहले आपका जीएल मिशन लोग रांची आए थे। जीएल का क्या हो जाता है, गोस्नर एवंजेलिकल लूथरन, ठीक है। तो गोस्नर मिशन सबसे पहले रांची में आया है कब, 2 नवंबर 1845 ईस्वी को। उसके बाद ही इनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते गई, और आज कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 4.30% है। इनके प्रमुख देवता की बात की जाए तो इनके प्रमुख देवता जो है जीसस हैं, ईसाई हैं। और इनकी प्रमुख धार्मिक ग्रंथ की बात की जाए तो क्या है, बाइबल है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो ये था आपका महत्वपूर्ण क्लास का सेशन, ठीक है। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस विदा चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसी को भी मेरे क्लास से संबंधित कुछ सुझाव देना है या एग्जाम से संबंधित कुछ भी सूचना जानकारी लेना है, तो आप जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर 93 34 40 05 26 में है।
मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ऐसे भी हम काफ़ी बिज़ी चलते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, जैसे भी समय लगेगा हम आपका रिप्लाई 100% देंगे ही, ठीक है? तो क्या कीजिएगा, आप लोग का जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, एग्ज़ाम डेट जारी होगा, आप लोग को प्रैक्टिस सेट से लेके सब कुछ पीडीएफ-वूडीएफ सारा कुछ मुहैया कराएँगे। अभी आप लोग केवल पढ़ते रहिए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, तब तक कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।